अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से दावे के साथ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी मीडिया वाले, किसी भी न्यूज़ चैनल वालों ने ये खबर नहीं दिखाई होगी, ना दिखाएंगे, क्योंकि ये खबर अमित शाह की नाकामियों वाली है। ये खबर अमित शाह के इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के जो बयान थे, जो वादे थे, उसको झुटला देने वाले हैं। क्योंकि गृह मंत्री को इस देश के लोगों से मतलब नहीं है। गृह मंत्री को सिर्फ और सिर्फ मोदी का गुणगान करना है, अपनी पार्टी का गुणगान करना है, चुनावी प्रचारों में जाकर बयानबाजी और भाषणबाजी करना है, झूठे वादे भी करना है। लेकिन इस देश को हकीकत नहीं बताएगी कोई मीडिया वाली, कोई अंजना, चित्रा, रूबिका और फलाना ढिमकाना ये सब नहीं दिखाएंगे। ये क्या कर रहे हैं तो खान सर की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरा का पूरा तंत्र जो है वो लगा दिया गया है। वो खान सर जो हजारों लाखों बच्चों के प्रेरणा है, हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा है, लेकिन उस खान सर पर अंजना के जरिए मुकदमा दर्ज किया गया, मानहानि का 2 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया 2 कौड़ी के टीचर के लिए। सोचिए दोस्तों, इस देश में पत्रकारिता ये है कि टीचरों को 2 कौड़ी का बता रही है, लेकिन पैसा मानहानि का 2 करोड़ चाहिए। खैर, मैं खान सर पर या किसी और चीज़ पर खबर बनाने नहीं आई हूँ। मैं इस देश में एक राज्य मणिपुर है, उसका हाल आपको दिखाने आई हूँ। पिछले 3 सालों से ज़्यादा हो चुका है मणिपुर की स्थिति संभली नहीं है। भाजपा की सरकार है यहाँ पर, डबल इंजन की सरकार। इसके बावजूद भी, जी हाँ, इसके बावजूद भी हालात जस के तस है। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जब यहाँ पर बीजेपी के सीएम बैठाए गए तो हालात और ज़्यादा बेकाबू हो गए। प्रधानमंत्री रैलियां करते रहे, गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में लगे रहे, भाषणबाजी देते रहे। आज भी क्या कुछ किया है वो भी मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखूंगी और आपसे पूछूंगी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी के साथ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ इस देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए था। जिस कुर्सी से ये चिपके हुए हैं, उस कुर्सी के साथ उन्होंने जस्टिफिकेशन किया है। क्या इस देश के आवाम के साथ जस्टिफाई किया है कि उन्होंने इस देश के लोगों को सुरक्षा दिया। स्पेशली मैं मणिपुर की बात करूंगी दोस्तों। मणिपुर की कोई बात नहीं कर रहा है। मणिपुर में हालात भयंकर तरीके से बेकाबू हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने भी रखूंगी और ख़बरें भी बताऊंगी कि 2-4 मीडिया वालों, मतलब न्यूज़ पोर्टल वालों ने छापा है, लेकिन इसका असर शायद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं जा रहा है। लेकिन आपको ये विजुअल्स दिखा रही हूँ, ये मणिपुर की महिलाएं हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या सच में मणिपुर में शांति विस्थापित है? क्या सच में मणिपुर के हालात सब कुछ नॉर्मल है? यहाँ पर सारी चीज़ें सही है? आप देखिए ये विजुअल्स। सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है दोस्तों। सुरक्षा बलों पर जो है गुस्सा किस तरीके से वहाँ की महिलाओं का देखने सुनने को मिल रहा है, और तो और वहाँ के जो विरोधी गुट है वो किस तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि नागा महिलाओं को भी आगे कर दिया गया है, और किस तरीके से नागा महिलाएं ये लड़ाई लड़ रही हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। धुआं धुआं नज़र आ रहा है, ईंट पत्थर महिलाएं चला रही हैं। ना जाने क्या हो गया है। एक सुंदर सा, खूबसूरत सा राज्य मणिपुर आग के लपटों में जल रहा है, लेकिन इन आग के लपटों को बुझाने के लिए ना गृह मंत्री के पास टाइम है, ना प्रधानमंत्री के पास टाइम है। इन लोगों के पास पूरी दुनिया घूम लेने का टाइम है, लेकिन मणिपुर की स्थिति को संभलने का, सुधारने का कोई भी टाइम नहीं है। 3 साल बहुत बड़ा होता है दोस्तों। 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। मई में ही 3 साल हो चुके थे। 3-4 मई को 3 साल पूरे हुए हैं इस हिंसा को, लेकिन इस हिंसा को आज भी जस के तस मणिपुर के लोग फेस कर रहे हैं। इतनी पावरफुल सरकार बैठने के बावजूद भी, इतना सत्ता पर जो स्ट्रिक्ट तरीके से जो कंट्रोल किया गया है, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं ये लोग। विपक्ष को कैसे जेल में डालना है,
विपक्ष पर कौन सी कार्रवाई करनी है, विपक्ष को लेकर कैसे प्रोपेगेंडा चलाना है, ये सब इन पर आरोप लगता है और ये सारी चीज़ें इस देश के लोग देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मणिपुर के हालात पर चिंता इन लोगों ने जाहिर की है? नहीं की है, नहीं की है, मतलब नहीं की है। देखिए क्या हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं आज गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का उजागर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 12 सालों में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं के तहत कितने लोगों का फ़ायदा पहुंचाया है। बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि इस देश के गरीब जो है सिलेंडर को चूल्हा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि इस देश के बच्चे सड़कों पर हैं। इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि इस देश के लोग कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए मारामारी कर रहे हैं। ट्रेन में जगह नहीं है, जैसे तैसे सफ़र कर रहे हैं ताकि उनके परिवार के किसी एक सदस्य का नौकरी हो जाए। और नौकरी तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक से यहाँ छात्र सुसाइड कर ले रहे हैं। इतना देश को फ़ायदा पहुंचाया है ये इनकी गरीब कल्याण योजना। ये सिर्फ पोस्टर बैनर में बता रहे हैं कि दुनिया की अगुवाई करता हुआ भारत, लेकिन हकीकत कितना डरावना है और कितना खोखला है ये इस देश की आवाम से पूछे, इस देश के स्पेशली गरीबों से पूछिएगा तो उनको सब पता, वो सब बताएंगे। नकली पोस्टर और नकली फर्जीवाड़ा करके ये अपना विकास आप तक ठेल सकते हैं। AI का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं ना दोस्तों, इस देश में क्या हाल कर दिया है। गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं और अमीरों की तो मतलब पूछिए ही मत कि अमीर कितने अमीर हो रहे हैं। बुनियादी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर जीवन, ये तमाम मोदी सरकार के शासन में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन करवाया है। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी खर्च वाली स्वास्थ्य बीमा योजना ला दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ रसोई ईंधन अभियान PM उज्ज्वला योजना के तहत किया गया है। दुनिया के सबसे तेज़ी से बड़े पैमाने पर गरीबी में कमी आई है। ये सब पोस्टर बैनर में लगाया है। क्या आप इसको सही मानेंगे? मैं तो नहीं मान रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन आपको खबर दिखाती हूँ, हकीकत से रूबरू कराती हूँ। आप मणिपुर की ये तस्वीर देख सकते हैं और उसके बाद मैं चलिए आपको खबर दिखाती हूँ कि मणिपुर में क्या हुआ है। मणिपुर के उखरुल में असम राइफल्स का विरोध हुआ है। बंकर तोड़े गए हैं। जवानों का दावा है कि महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डाला। झड़प में 22 तंगफूल महिलाएं घायल हो गई हैं। ये मणिपुर की स्थिति है, ये मणिपुर के हालात हैं जो हम सबसे छुपा दिए गए हैं। अमित शाह की नाकामियों को ढक दिया गया है, लेकिन उनकी नाकामियों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भास्कर की यह रिपोर्ट। मणिपुर के उखरुल ज़िले के सुकवावा में न्यू हेवन इलाके में रविवार सुबह सैकड़ों महिलाएं असम राइफल्स के जवानों और वाहनों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। लाठियां चलाई, जी हाँ, मसाले जलाई और तो और जवानों के आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सैन्य अधिकारियों को चेतावनी दी, इसके बावजूद वो डटी रहीं। हमारी ज़मीन हमारा अधिकार का नारा लगाती रहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जवानों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में कई राउंड की हवाई फायरिंग की, लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं से धक्का मुक्की तक कर दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में जवानों ने ये दावा किया है कि विरोध कर रही महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार एक प्रदर्शनकारी के पैर में गोली लगने का भी दावा किया गया है। वहीं 22 महिलाओं के घायल होने की खबर आ रही है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब ये सब कुछ मणिपुर में हो रहा है। जी हाँ, वही मणिपुर में हो रहा है जहाँ पर मोदी सरकार कई साल पहले वोट मांगने गए थे। वहाँ के वेशभूषा धारण करके प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज उस मणिपुर में जो स्थिति हो रही है, जो तनाव पैदा हुआ है, उसको लेकर शायद ही कोई मीडिया वाले मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे होंगे, जवाब मांग रहे होंगे कि मोदी ने सत्ता में रहकर आखिर क्या किया। गरीब कल्याण योजना के पोस्टर लगा देने से गरीबों की, जी हाँ, गरीबों की मुसीबत कम नहीं हुई है और ना ही गरीबों की गरीबी कम हुई है। ये झूठे वादे, ये खोखला बयानबाजी इन तमाम नेताओं को बंद करना चाहिए। आपने देखा ही होगा, पिछले दिनों मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि अमित शाह का भयंकर तरीके से असम के अंदर विरोध हुआ था, क्योंकि इन्हें VIP ट्रीटमेंट चाहिए था और VIP ट्रीटमेंट के तहत असम के लोगों का जो हाल गर्मी में हो रहा था, उस
की वजह से वो उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के द्वारा रोके गए ट्रैफिक का इस कदर हॉर्न बजाकर विरोध किया कि पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए और उसके बाद उस ट्रैफिक को ख़त्म करना पड़ा। ये हमारे देश में वीआईपी कल्चर वालों के वीआईपी ख़त्म करने के बयान। आपको कुछ तस्वीर भी दिखा सकती हूँ कि क्या और किस तरीके से मणिपुर में स्थिति आई है। जवानों को चोट लगा है, महिलाएं सड़कों पर है, पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रहे हैं, जवान घायल हो रहे हैं, महिलाएं घायल हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तमाम तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शोकवा गांव की महिलाओं ने न्यू हेवन की ओर बढ़ रहे काफिले को शनिवार देर रात रोक दिया। इससे रात भर तनाव रहा और सुबह होते ही एक समूह ने शोकवावों पर ब्लॉकेड बनाया और दूसरे न्यू हेवन में सुरक्षा बल का बंकर भी ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि असम राइफल्स के शोकवावा के विलेज अथॉरिटी की सहमति के बिना न्यू हेवन में अस्थायी बंकर बनाया गया था, जिसकी वजह से गुस्साए भीड़ ने उस बंकर को ही तोड़ दिया। ये हाल है दोस्तों। आपको बता दूं, मणिपुर में हिल एरियाज विलेज अथॉरिटी एक्ट 1956 और आर्टिकल 371C के तहत गांव के कस्टमरी लॉ का उल्लंघन हुआ है। घटनाक्रम के बाद वहां के लोगों में तनावपूर्ण और हालात बद से बदतर नजर आए। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि असम राइफल्स को तुरंत वापस बुलाया जाए, वरना यहां पर और भी अप्रिय घटना घट सकती है। असम राइफल्स को भी सबक सिखाया जाएगा। इस तरीके की बातें वहां की महिलाएं गुस्सा कर कह रही हैं। सोचिए दोस्तों, उन महिलाओं का दर्द सुनने की बजाय, वो महिलाओं को समझने की बजाय यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, इस देश की सरकार को देखना चाहिए। कुर्सी तो मिल ही गई है और बैठे हुए ही हैं, लेकिन उस कुर्सी का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये शायद कोई मोदी सरकार को बताए। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके संज्ञान लीजिए, अपनी नाकामियों का इस्तीफ़ा पेश कीजिए। आपकी नाकामयाबी इस देश को कहां से कहां तक पहुंचा रही है, ये शायद आपको नज़र आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखिए और देखकर इस्तीफ़ा पेश कीजिए, क्योंकि आप लोग कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हैं। कुर्सी पर अगर सच में आपने बैठकर मणिपुर के हालात सुलझाए होते तो आज मुझे आपसे इस्तीफ़े की मांग नहीं करनी पड़ रही होती। आज इन लोगों का दर्द आपके सामने बार बार उठाकर नहीं दिखाना पड़ रहा होता कि आपने क्या हाल कर दिया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।